बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ईद से पहले ही शिकंजा टाइट करने की मनसूबाबंदी इस वक्त हो चुकी है और एक जानिब तो ये फैसला फिलहाल अभी तक अटल लग रहा है और इस फैसले में किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है उसके इम्कानात 0% हैं कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ेंगी और ये मुश्किलात नाअहली, गिरफ्तारी, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, इन तमाम तर चीज़ों से आगे भी जा सकती हैं। इस सब के अंदर अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि इमरान खान साहब से पहले एक 3 सितारा 3 स्टार जनरल जो हैं उन्हें भी सजा दी जा सकती है। और ये इंकशाफ कहां से आ रहा है, इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं, जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस बामुकाबला GHQ, क्योंकि माहौल बन चुका है, जो सिंह है अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल आप कह लें कि फंस चुके हैं और ये सब कुछ होना तो नहीं चाहिए। तमाम इदारे पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इस वक्त एक नैरेटिव प्लस परसेप्शन और सूरत हाल जो है इस हवाले से अदलिया जो है और इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं या जो समातें हो रही हैं उन पर जो हाई कमांड है वो क्या नज़र रखते हैं, वो इसके ऊपर क्या सोच रखते हैं, वो भी इस वक्त सामने आई है। और इस वक्त मुतज़ाद खबरें हैं और सारी की सारी खबरें जो हैं एक उनका नुक्ता एक है और वो नुक्ता यह है कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब एक थ्योरी ये है कि इमरान खान साहब की ईद जो है वो पुरसुकून गुजरेगी, इस हवाले से हमारे पास भी इत्तलात हैं, जबकि दूसरी इत्तला ये भी है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से जो उनकी ईद है वो जेल में भी गुजर सकती है और इस हवाले से खान साहब मेंटली रेडी भी हैं, ही इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड और उन्हें किसी भी लम्हे और ही इज़ नॉट श्योर राइट नाउ कि उनकी ईद जो है वो जेल के अंदर होगी, सलाखों के पीछे होगी, या इमरान खान साहब की जो ईद है वो सलाखों के बाहर होगी। अब ईद उल अज़हा के मौके पर भी आप कार्रवाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली पहले ही एक रिएक्शन जो है इमरान खान साहब ये बात कर चुके हैं कि इस मरतबा मेरी गिरफ्तारी इसलिए करना मकसूद है क्योंकि इस वक्त एक डर और खौफ की फ़ज़ा बनाई गई है। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है और उनका मौक़िफ़ ये है कि अब ये लग रहा है इन्हें कि लोग नहीं निकलेंगे और उस तादाद में नहीं निकलेंगे, उस जज्बे के साथ नहीं निकलेंगे, उस तरह का रिएक्शन जो है वो लोग नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सी मिसालें ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं। तो ये खदशात, इन खदशात का इज़हार इमरान खान साहब भी कर चुके हैं और वो कौम से बारहा मुखातिब होकर ये बात पिछले 2 हफ्ते में मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं कि आप निकलें, फिर भी निकलें और पुरअमन एहतजाज, ये इमरान खान साहब बार बार रिपीट करते हैं। और खुदारा अगर कभी भी एहतजाज के लिए आप खान साहब के लिए निकलें तो हाथ जोड़ के मेरी भी ये दरख्वास्त है, खान साहब ने तो आपको कह दिया कि बराए मेहरबानी पुरअमन एहतजाज, क्योंकि देखें एक एहतजाज जो 9 मई के वाक़यात थे उनकी आड़ के अंदर जो कुछ हुआ उसका नुकसान किसे हुआ, फ़ायदा किसे हुआ, ये चीज़ अगर समझ जाएं तो आपको खान साहब का ये मुतालबा भी समझ आ जाएगा, वो अपने कारकुनों को, अपने सपोर्टर्स को बार बार पुरअमन रहने का क्यों कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक जानिब तो नाज़रीन कराम आपको पता है कि एक अहम तरीन मुलाकात भी हुई, सहाफ़ी जो हैं वो ऑनरेबल चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मिले और ये एक वर्कशॉप है बेसिकली क्वेटा वाली। उस वर्कशॉप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की, कुछ घंटे तवील ये मुलाकात थी, बड़ी सैर हासिल इसमें गुफ्तगू हुई और मैंने कल आपको बता दिया था कि इसके अंदर से ज़ाहिर बात है कि जो इसके मंदरजात हैं वो सामने नहीं आ सकते और जो सहाफ़ी हैं वहाँ पर वो एक रूल के तहत जो ऑफ द रेकर्ड चीज़ें होती हैं वो बाहर नहीं ला सकते और मैं समझता हूँ कि अगर लाते भी हैं तो वो फिर प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी होती है, लानी भी नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है कि आपको कोई कह दे कि ये बात जो है ये ऑफ द रेकर्ड है या चैथम हाउस रूल के तहत है, लेकिन ज़ाहिर बात है एक अमूमी तासुर जो है वो उससे बाहर आ रहा है और बहुत से साफ़ी से रिपोर्ट भी कर रहे हैं जिसमें 4-5 बड़ी अहम बातें थीं कि 9 मई के वाक़यात जो हैं उन वाक़यात के अंदर किसी भी सूरत कोई मर्सी नहीं दिखाई जाएगी, कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा मुलव्विस लोगों के हवाले से और ये रेड लाइन अबूर हुई है, ये एक तरह का 9/11 है पाकिस्तान की फ़ौज के लिए और ये इसके बाद अब कुछ नहीं है। और ऑब्वियसली सेकेंडली ये चीज़ भी वाज़े की गई कि चाहे फ़ौज के अंदर कोई हाजिर सर्विस हुआ या जो भी हुआ, क्रॉस दी बोर्ड आप एहतसाब देखेंगे किसी के लिए कोई बचत नहीं होगी और चाहे वो खदीजा शाह हों या जो भी हों। और ये भी चीज़ कही गई, ज़ाहिर बात है कि और ये एक नैरेटिव भी है और ये बात भी कही गई कि अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का अपना बेटा भी इसमें मुलव्विस होता तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होती, क्योंकि उनके बकौल ये एक रेड लाइन बहुत
बहुत बड़े लेवल पे जाके ये रेड लाइन जो है ये अबूर हुई है। तो ये एक दफ़ा चलें ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी सामने आ रही है, और जब ये पूछा गया कि आप तो बहुत ज़्यादा पुरज़्म हैं और ज़ाहिर बात है कि मिलिट्री लीडरशिप इस हवाले से बहुत वाज़े है, बहुत क्लियर है, मिलिट्री लीडरशिप की इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो कुछ होना है, इस सब के अंदर जुडिशरी में भी बहुत से मामलात चल रहे हैं, वहाँ पर समाअत हो रही है, और अगर उसके अंदर कुछ होता है तो एक जो उससे अखज़ की गई है चीज़ वो बड़ी दिलचस्प भी है बहुत ज़्यादा, और मानी खेज़ भी है, क्योंकि उसमें ये बात कही गई और ये नैरेटिव इसमें से निकला कि जो ये सब कुछ कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है जुडिशरी के लेवल पर उनका पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ़ दे डू सो। यानी अगर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इन लोगों के ट्रायल, और ऑब्वियसली इसके अंदर अब ये भी चीज़ सामने आ रही है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस जो हैं उनके ट्रायल के ऊपर कोई ऑर्डर आ जाता है, तो पिछले जितने दहशतगर्द जो हैं जिन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जिनका ट्रायल किया गया, उन पर एक उनकी सज़ाओं के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा, और एक बहुत बड़ा लीगल और जुडिशल क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान के अंदर इमर्ज कर सकता है। और जाहिर बात है इस सब के अंदर ऑब्वियसली कोई प्रोसीजर या इस तरह का डिसीजन भी आ सकता है कि जो लोग मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किए गए, क्या वो किसी प्रोसीजर के तहत उसमें क्या दलाइल दिए गए, इस तरह की चीज़ें भी। लेकिन जाहिर बात है एक चीज़ बड़ी वाज़े है कि गवर्नमेंट भी ये वाज़े कर चुकी है, और अब एक ग्राउंड भी मिल चुका है। इससे पहले तो 14 मई के इलेक्शन कराने वाले केस के अंदर तो फैसले के अंदर तो कोई ग्राउंड्स भी नहीं थे, अब तो ग्राउंड्स भी मिल चुके हैं कि 2 सीनियर जज और एक नामजद चीफ जस्टिस ने इस बेंच को गैर कानूनी कह दिया, तो हम इसका फैसला कैसे माने, आने वाला चीफ जस्टिस कह रहा है। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो इस फैसले को मानेगी नहीं, और ये फैसला अगर आ जाता है इस तरह का, और ऑब्वियसली इसके ऊपर अगर नहीं अमल दरामद होता, इस फैसले से पहले भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और एक प्रेशर जो है आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो जाए। मैंने आज से कुछ हफ्ते पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया था, और ऑब्वियसली एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद एक क्रैकडाउन जो है ऑब्वियसली, जिसके अंदर बहुत से सबूत जो हैं और नाकाबिले तरदीद शवाहिद का ये बताया जा रहा है कि नाकाबिले तरदीद किस्म के जो शवाहिद हैं वो प्रेजेंट किए जाएंगे कौम के सामने, और उसके बाद ऑब्वियसली यू विल सी बिग क्रैकडाउन, और उसके बाद ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो बहुत सी चीज़ों को आगे लेकर चलेगी। तो ये भी चीज़ इस वक्त चल रही है, ये मामलात भी इस वक्त पाए जा रहे हैं, और ये चीज़ें भी इस वक्त पाइपलाइन में हैं, यानी आप इन पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते। अब ज़रा आ जाते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से ये चीज़ भी है कि 2 थ्योरीज़ हैं, और दोनों ये हैं, एक हामिद मीर साहब की थ्योरी है कि ईद के बाद आप देखेंगे, और हामिद मीर साहब ने तो बहुत आगे बढ़ के बात कर दी, उन्होंने कहा कि आप ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को भूल जाएंगे, ईद के बाद क्या होना है, यानी अभी तक मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, यू विल फॉरगेट दैट, और आप मार्शल लॉ, आपको ज़िया दौर याद आ जाएगा, यू विल बी इन ज़िया एरा इन वन वे और अनदर। और ये हामिद मीर साहब ने बहुत बड़ी बात नेशनल टेलीविज़न पर आकर जियो पर कर दी, और मैं तो उन्हें कोट कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस सब में जारी बात है बहुत से लोग बहुत सी स्टेटमेंट्स देते रहे। फैसल वाडा साहब ने कहा कि अगर अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ फैसला दिया तो फ़ौज इसे क्रश कर देगी, रौंद डालेगी इस फैसले को। ऑब्वियसली ये एक बड़ी तशवीशनाक सी बात थी फैसल वाडा साहब की तरफ से, और इस सब में गवर्नमेंट ही नहीं मानेगी तो फ़ौज तो गवर्नमेंट के मातहत है ऑब्वियसली, फिर फ़ौज क्यों मानेगी अगर गवर्नमेंट नहीं, और लीगली भी वो बाउंड है गवर्नमेंट की चीज़ों को देखने के। अब यहाँ पर फ़ौज के अंदर भी, अब इस सब के अंदर ये इस वक्त खबरें आ रही हैं कि फ़ौज के अंदर चूंकि ये इतलात थी कि बहुत से लोग जिन्होंने प्रॉपरली एक्ट नहीं किया, और आपको पता है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं सलमान फ़याज़ गनी साहब, उनकी भी इंक्वायरी चल रही है, और उन्हें फौरी रिप्लेस कर दिया गया, कोई और ओहदा नहीं दिया गया। उसके अलावा टॉप के लेवल से लेके, यानी एक 3 स्टार से लेके लेफ्टिनेंट जनरल से लेके लोअर लेवल तक काफ़ी ज़्यादा अफसरान की फहरिस्त है। इस हवाले से ये इतलात हैं कि उनकी सज़ाएँ, यानी 9 मई के वाक़यात के हवाले से सज़ा और जज़ा जो है दोनों जो है वो इस वक्त एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, और जिन लोगों को शाबाशी के सर्टिफिकेट या उनकी फ़ाइल्स के अंदर जिन्होंने प्रॉपरली एक्ट किया और जिन्होंने चीज़ों को होने से अवॉइड करवाया, उनके लिए बेहतर चीज़ें भी, और जो दूसरे हैं उनके लिए जो जो सज़ाएँ हैं जिनमें मुख्तलिफ़ नौइयत है, इसे आप गफलत कहें, मुजरिमाना गफलत कहें, या जो भी कहें, लेकिन इन सब के ऊपर जो इंक्वायरी है कि ये सब कुछ इन्होंने क्यों होने दिया,
तो इस सब के हवाले से ये भी इत्तलात हैं कि इसकी एक अनाउंसमेंट भी हो सकती है, और इसके भी इम्कानात हैं कि ये सब कुछ जो किया गया है, जिसमें कुछ लोगों ने अपने ओहदों से हाथ धोया है, कुछ लोग जो हैं उन्हें वार्निंग्स दी गई हैं छोटे लेवल पर, और कुछ लोगों को जाहिर बात है उनका करियर, अगर वो रहते भी हैं तो उनका करियर बस इधर ही रुक जाएगा, यानी एक ब्रेक लग जाएगी प्रमोशंस वगैरह का, वो अपने जहन से वो निकाल फेंकें एक्सपेक्टेशन। ये भी इस वक्त चीज़ सामने आ रही है। तो ये भी इस वक्त पूरे का पूरा मामला तैयार हो चुका है, और बहुत से लोगों की फाइल्स जो हैं वो भी, और इस पूरे के पूरे 9 मई के इंसिडेंट के इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें जो घूम रही हैं, वो भी आने वाले दिनों के अंदर, और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कोई बहुत बड़ा स्टेप जो है वो लेने से पहले ये भी अनाउंस कर दिया जाए, ताकि एक नैरेटिव का भी पता चल जाए आवाम को, चीज़ें जो हैं वो भी आवाम को क्लियर हो जाए। गालिबन ये सोच पाई जा रही है कि विद इन दी इंस्टीट्यूशन भी कोई अगर शख्स जो टॉप से लेके नीचे लेवल तक है, अगर वो इसमें मुलव्वस पाया गया है, या उसकी इसके अंदर गफलत भी है, गफलत ही आप कह लें, नेग्लिजेंस भी है, तो उसे भी सज़ा दी गई है। अगर उसे भी स्पेयर नहीं किया गया तो इससे इस मैटर की सीरियसनेस को हाईलाइट करके इस सारे के सारे मामले की जो इम्पोर्टेंस है उसे मज़ीद हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि इसकी भी पॉसिबिलिटी है, और इमरान खान साहब के हवाले से कोई इक़दाम हो उससे पहले ये भी एक काम हो सकता है कि इसकी अनाउंसमेंट हो जाए। ऑल्दो इस हवाले से ये इत्तलात है, और बहुत से लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि ये जो चीज़ें हैं ये हो चुकी हैं, इनकी अनाउंसमेंट हो सकता है कि हो जाए। और इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की ईद के आगे या पीछे ये दोनों ख़तरात मंडला रहे हैं, गिरफ़्तारी के भी, और इसके साथ ही साथ ज़ाहिर बात है कि जुडिशरी बामुकाबला ताकतवर हल्के जो है वो ऑलरेडी माहौल जो है वो बन चुका है। अनफॉर्चुनेट है, मैं ये बात बार बार करता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम तर इदारे पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की जो सलामती है उसके ज़ामिन हैं, और ये सारे इदारे जो हैं इन्होंने कोएग्जिस्ट करना है एक साथ। पाकिस्तान की ये रियासत का ढांचा है, बुनियाद है, ये खोखली नहीं होनी चाहिए। इन इदारों की महाज आराई तो आउट ऑफ क्वेश्चन होनी चाहिए। एंड ऑल द इंस्टीट्यूशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, दे हैव टू वर्क साइमल्टेनियसली और विदाउट इंटरफेयरिंग इन ईच अदर्स मैटर्स। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ भी हो, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो मंसूबा मेरे पाकिस्तान के हक़ में है, अल्लाह ताला उस मंसूबे की एग्जीक्यूशन में लोगों को आसानी अता करे, और जो मंसूबा मेरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है अल्लाह ताला उस मंसूबे को नीस्तो नाबूद कर दे, क्योंकि पाकिस्तान ने कायम रहना है इंशाअल्लाह, हमेशा सलामत रहना है। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, और शायद ये मुश्किल वक्त भी हमें कुछ सिखाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए ही है, और अच्छा वक्त भी आना है इंशाअल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।